आप समस्त लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे कि एमपी सिविल जज के लिए जो 70% या फिर 3 साल की प्रैक्टिस रखी गई थी, उसके लिए दैनिक भास्कर के पेपर की कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। आप देख सकते हो, यह पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती पर रोक हटी, 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। इसे देखकर समस्त भारत के स्टूडेंट भ्रमित हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए जो रूल निकाले गए थे, 70% फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए बिना एटी गेटी के, या फिर 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस प्रकार का रूल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें, यह जो दैनिक भास्कर की पेपर कटिंग है, यह गलत है। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने ना तो कोई रोक लगाई है एमपी सिविल जज के मामले में। उन्होंने कहा है एमपी सिविल जज का जो 70% या फिर 3 साल की प्रैक्टिस थी, और ठीक है, हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते इस नियम में, इस रूल में। लेकिन जैसे ही यह नियम मध्य प्रदेश में आया था, पूरा मामला हम आपको बताते हैं क्या। तो उसमें लिखा था, वही बच्चे एमपी सिविल जज का फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% या फिर 3 साल की प्रैक्टिस है। अब ऐसे बच्चे जिनकी 70% नहीं है या फिर 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने एमपी हाई कोर्ट के इस रूल को चैलेंज किया कोर्ट में जाकर। तो एमपी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, हम इस रूल में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। यह बिल्कुल सही नियम है। इससे हाई क्वालिटी के जजेज की नियुक्ति होगी। तो फिर ऐसे एक स्टूडेंट, छात्र छात्राएं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम एमपी हाई कोर्ट के इस प्रकार के रूल में कोई संशोधन या बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि यह रूल बिल्कुल सही है। और इसी बीच में एमपी हाई कोर्ट एमपी सिविल जज 2023 में वैकेंसी निकालता है, जिसमें लिखा था वही बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे जिनकी 70% है या 3 साल की प्रैक्टिस है। यह नोटिफिकेशन में आया था, तो उन्हीं लोगों ने फॉर्म डाला। लेकिन इसी बीच में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि एमपी हाई कोर्ट का जो निर्णय है, उसमें सभी छात्र छात्राओं को फॉर्म डालने के लिए मिले जिनकी 70% है या नहीं है, उन्हें भी फॉर्म डालने के लिए मिले। तो फिर सभी लोगों ने फॉर्म डाला और प्री का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया, और इंटरव्यू के लिए 77 लोगों की लिस्ट निकाली गई। लेकिन अब फिर से इसी बीच में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करता है और बोलता है कि यह जो नियम था बिल्कुल सही था। तो इसके बाद एमपी हाई कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है और कहता है, जो हमने प्री की और मेंस की कट ऑफ के हिसाब से 77 बच्चे इंटरव्यू के लिए लिए थे, और सभी लोगों की मेरिट निकाल कर ली थी। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ 113 नंबर पर आई थी 2023 में, और सभी लोगों का जब इस नियम को फॉलो ही किया जाना है 70% और 3 साल की प्रैक्टिस को, यह अनिवार्य कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
तो अब उन्हीं बच्चों की कट ऑफ निकाली जाए जो 70% या फिर 3 साल की रूल के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रकार कहा अपने माध्यम से, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्हीं लोगों की कट ऑफ निकाली जानी चाहिए। फिर एमपी हाई कोर्ट अपने निर्णय में कहता है कि हमने उन्हीं बच्चों की कट ऑफ निकाली थी जो प्री में 70% या 3 साल की प्रैक्टिस के रूल के अंतर्गत आते थे। उन्हीं के आधार पर इंटरव्यू की लिस्ट बनाई थी 77 लोगों की। लेकिन हम एक बार फिर से एग्जाम की कट ऑफ निकालेंगे प्री एग्जाम की, और मेंस का एग्जाम दोबारा करवाएंगे। अब उन बच्चों की बात आ जाती है जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए थे 77 लोग जिनका इंटरव्यू होना था, और बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है एमपी हाई कोर्ट के इस मामले में कि आपने अगर उन 77 बच्चों सभी लोगों से चुना है तो एमपी हाई कोर्ट बोलता है हमने जो लिस्ट बनाई थी उसी आधार पर बनाई थी, जिसमें प्री में जिन बच्चों की 70% या फिर 3 साल की प्रैक्टिस थी, लेकिन हम दोबारा एग्जाम करवाएंगे मेंस का और प्री की कट ऑफ फिर से बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस निर्णय एमपी हाई कोर्ट के रोक लगाई है और इसी पर स्टे लगाया है। इसकी सुनवाई आगे होगी। इसलिए हम आप लोगों को बता दें एमपी हाई कोर्ट ने एमपी सिविल जज में जो 70% का रूल था या फिर 3 साल की प्रैक्टिस थी वह अनिवार्य है, रोक लगाई है, स्टे लगाया है इसी मामले का कि पेपर अब दोबारा नहीं होना है। अगली वैकेंसी निकाली जाएगी, उसमें एमपी सिविल जज में वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे जो 70% है फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर जिनकी 3 साल की प्रैक्टिस है। यह स्पष्ट है, स्टे लगा है उन लोगों पर कि इनका एग्जाम दोबारा करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देगा कि जो 77 लोग हैं उनका इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है। जैसे अगर माने इन सभी परिस्थितियों को देखकर तो यही माना जाएगा जो प्री की मेरिट निकाली गई थी एमपी हाई कोर्ट ने कहा वो है उन्हीं बच्चों की निकाली गई थी जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% है या फिर 3 साल की प्रैक्टिस है। तो अब ऐसे में 77 लोगों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था तो उनका इंटरव्यू निश्चित होगा। यही निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का अगली सुनवाई में। इसलिए कोई भी बच्चा अब भ्रमित ना हो, वीडियो से स्पष्ट और क्लियर हो गया है आप लोगों को। अगर आपको इस केस का जजमेंट चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यह पेपर की कटिंग दैनिक भास्कर की लोगों को भ्रमित कर रही थी। लॉ स्टूडेंट को उन्हें लग रहा था एमपी के जो नियम थे सिविल जज के उन्हें हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया है हम एमपी हाई कोर्ट के रूल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। जो नियम है सही है क्योंकि इससे बेस्ट क्वालिटी के जज की नियुक्ति होगी। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करें अगर एलएलबी कर रहे हो या बीएलएलबी कर रहे हो, जिससे आप लोगों की भी प्रथम प्रयास में बिना एटी गेटी के 70% बने या नहीं बन पाती है किसी कारणवश तो जैसे ही आपकी एलएलबी होती है तुरंत अपने राज्य में या हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएं और 3 साल की प्रैक्टिस करें तो आप एमपी हाई कोर्ट
द्वारा जब वैकेंसी निकाली जाएगी, उनके द्वारा रूल बनाया गया है, तो आपको फॉर्म डालने के लिए मिलेगा। अगर 70% नहीं है पहले प्रयास में, तो फॉर्म डालने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।